Namaskar. The Life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western Disciples. Part 2. Back to Bengal. बंगाल वापसी. एपिसोड 4 क्रमशः. पिछले भाग में हमने सुना कि स्वामी जी के कलकत्ता आगमन के बाद 16 मार्च को उन्हें खेतरी के राजा का टेलीग्राम प्राप्त हुआ, जिसमें राजा ने मिलने का संकेत दिया था. 18 मार्च की सुबह राजा स्वामी जी के साथ कलकत्ता पहुंचे. स्वागत समारोह में राजा ने स्वामी जी के चरण धोए, उन्हें मालाएं चढ़ाई तथा उनके साथ काली मंदिर का भ्रमण किया. इस आयोजन ने स्वामी जी की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ किया. इस घटना से उनके अनुयायियों में सेवा भाव और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा का संचार हुआ, जो आगे चलकर उनके मिशन के विस्तार में निर्णायक सिद्ध हुआ. इस भाग में हम स्वामी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन सुनेंगे. उन्होंने अपनी सेहत बिगड़ने पर दार्जिलिंग में विश्राम किया, वहां के वातावरण में शारीरिक और मानसिक राहत प्राप्त की. विशेष रूप से 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बैठक में स्वामी जी ने संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर प्रकाश डाला. बैठक में सभी सदस्यों ने गुरु के प्रति समर्पण का संकल्प लिया और आदर्शों के अनुसार कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. मई की शुरुआत में राजा अजीत सिंह और कई अन्य भारतीय राजकुमार इंग्लैंड जाकर क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली समारोह में भाग लेने का इरादा रखते थे. राजा ने स्वामी जी को साथ चलने के लिए जोर शोर से मनाने की कोशिश की, पर डॉक्टरों ने तब उन्हें शारीरिक या मानसिक श्रम करने की किसी भी कोशिश से इनकार कर दिया था. कभी कभी उन्हें थोड़ी शक्ति और उत्साह का अनुभव तो होता था, लेकिन सामान्य रूप से उनकी सेहत बहुत खराब थी. उन्हें यह चेतावनी दी गई थी कि वे पढ़ाई भी छोड़ दें और विशेषकर गहरे या गंभीर विचारों में नहीं उलझें. स्वामी जी ने 26 मार्च 1897 को मिसेज बुल को अपनी सेहत के बारे में लिखा. मेरे ऊपर हो रहे प्रदर्शन और राष्ट्रीय उल्लास अब समाप्त हो गए हैं. कम से कम मुझे इन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि मेरी सेहत पूरी तरह से बिगड़ गई है. पश्चिम में किए गए निरंतर कार्य और भारत में 1 महीने के जबरदस्त कार्य का परिणाम है मधुमेह. यह एक वंशानुगत दुश्मन है और कुछ वर्षों में मुझे बेहतरीन हालत में ही ले जाने के लिए नियत है. केवल मांस खाने और पानी ना पीने से जीवन को बढ़ाया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है मस्तिष्क के लिए पूर्ण विश्राम. मैं अभी दार्जिलिंग से आपको यह पत्र लिखते हुए अपने मस्तिष्क को आवश्यक विश्राम दे रहा हूं. 30 मार्च को गुडविन के मिसेज बुल को लिखे पत्र से स्पष्ट होता है कि दार्जिलिंग स्वामी जी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा था. उन्होंने लिखा, स्वामी जी को कलकत्ता की गर्मी में जबरदस्ती लौटने से कुछ परेशानी हुई, पर दार्जिलिंग उन्हें लाभ पहुंचा रहा. हमें लगभग जबरदस्ती करनी पड़ रही है कि वे फिर से काम ना शुरू करें. 1 महीने के आलस्य ने उन्हें थका दिया है. वास्तव में स्वामी जी के निष्क्रिय रहने से भीषण दुख होता. दार्जिलिंग में जहां उन्हें पूर्ण विश्राम की अपेक्षा की जा रही थी, वहां भी वे भारत की दबी कुचली जनताओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते थे. 3 अप्रैल को उन्होंने मार्गरेट नोबेल, जो बाद में सिस्टर निवेदिता बनी, उनको लिखा, जो उस समय इंग्लैंड में स्वामी अभेदानंद के वेदांत कार्य में उनकी सहायता कर रही थी. मैंने अभी अभी भारत की दबी कुचली जनता के हित में
आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य पाया है। वह सज्जन जिनका मैं आपको परिचय कराने की स्वतंत्रता लेता हूं, मालाबार के एक स्थानिक राज्य में रहने वाले तियास नामक एक आम जाति के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में है। आप इस सज्जन से यह समझ जाएंगी कि इन गरीब लोगों पर उनकी जाति के कारण कितना अत्याचार है। भारतीय सरकार ने किसी स्थानिक राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने के आधार पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। इन लोगों की एकमात्र आशा इंग्लैंड की संसद है। कृपया इस मामले को ब्रिटिश जनता के समक्ष लाने में अपनी पूरी क्षमता से सहायता करें। शायद स्वामी जी ने उस समय त्रावणकोर या कोचीन राज्य का उल्लेख किया होगा, क्योंकि मलाबार ब्रिटिश शासन का हिस्सा था। भारत के लाखों दुखी लोगों के लिए संवेदना रखने के अलावा स्वामी जी उस संगठन की स्थापना के बारे में दिन रात चिंतित थे, जिसे उन्होंने पहले ही स्थापित करने का संकल्प लिया था। दार्जिलिंग में उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद और अन्य भाई शिष्यों के साथ इस विषय पर चर्चा की। इस मामले को निश्चित रूप देने के उद्देश्य से वे बाबू गिरीश चंद्र घोष को भी साथ लेकर गए थे। उन्होंने एक अस्थायी योजना तैयार की, जिसे बाद में कोलकाता में अंतिम रूप दिया जाना था। दार्जिलिंग में स्वामी जी ने एक बार स्वामी तुरानंद से कहा, मैं सन्यासियों के पारंपरिक क्रम में क्रांति लाऊंगा। तुरानंद ने बाद में कहा, स्वामी जी ने सन्यासियों के पारंपरिक क्रम को उस युग की आवश्यकताओं के अनुसार एक नया रूप दे दिया है। स्वामी ब्रह्मानंद के 26 अप्रैल के पत्र से हमें पता चलता है कि स्वामी जी और उनके साथियों ने 28 अप्रैल को कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। 2 मई को इंडियन मिरर ने रिपोर्ट किया, स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ पिछले बुधवार दार्जिलिंग से कलकत्ता पहुंचे। अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी उस समय व्याख्यान देने में सक्षम नहीं होंगे, जब हमारे अधिकांश नेता कलकत्ता से अनुपस्थित होंगे, और उन्होंने कलकत्ता में केवल 1 सप्ताह बिताया ताकि कुछ महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख और व्यवस्था की जा सके। इसके पश्चात वे अपनी सेहत के हित में अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए। स्वामी जी मठ में कहीं और से भी अधिक खुश रहते थे। वहां वे अपने प्रिय भाई साधुओं और समर्पित शिष्यों के बीच स्वतंत्र रूप से रह पाते थे। इसी समय स्वामी जी के प्रेरणादायक वैराग्य का उपदेश सुनने के बाद कई शिक्षित युवाओं ने मठ में प्रवेश किया। जब भी वे मठ में होते, स्वामी जी उन्हें उपदेश देते और भगवत गीता तथा वेदांत पर कक्षाएं आयोजित करते। उनकी अनुपस्थिति के वर्षों में भी 4 युवाओं ने मठ में प्रवेश किया और ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया। वे स्वयं स्वामी जी से संन्यास में दीक्षा पाने के लिए उत्सुक थे। कई वर्षों तक उन्होंने मठ के वरिष्ठ सदस्यों की देखरेख में जीवन यापन किया था, और स्वामी जी ने यह जानकर कि वे योग्य हैं, उन्हें अपना शिष्य बनाने को सहमति दी। वरिष्ठ साधुओं ने इनमें से एक के संबंध में उसके पिछले जीवन को लेकर गंभीर आपत्तियां उठाई। इस पर स्वामी जी ने कठोरता से उत्तर दिया, यह क्या है? अगर हम पापियों से पीछे हट जाएंगे तो उन्हें कौन बचाएगा? इसके अलावा यह तथ्य कि कोई व्यक्ति मठ में आश्रय लेता है ताकि वह एक बेहतर जीवन जी सके, यह सिद्ध करता है कि उसकी मनसा अच्छी है और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। भले ही वह व्यक्ति बुरा और विकृत हो, भले ही आप उसका चरित्र बदल ना सकें, तो फिर आपने गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया? आपने शिक्षक का पद क्यों ग्रहण किया? उनकी संन्यास में दीक्षा से ठीक पूर्व के दिन स्वामी जी ने त्याग की महिमा पर चर्चा की। उनकी आंखों से अग्नि सी चमकती जा रही थी और उनके शब्दों में युवाओं के लिए शक्ति का संचार हो रहा था।
उनका भाषण यहां पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना संभव नहीं, परंतु उनके अंतिम शब्द इस प्रकार थे। याद रखो, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए और अनेकों के कल्याण और सुख के लिए सन्यासी संसार में पैदा होता है। दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना, उन लाखों लोगों के दुख को कम करना जिनकी चीखें गगन में गूंजती हैं, विधवा की आंखों से आंसू पोंछना, शोकाकुल माताओं के हृदय को सांत्वना देना, अज्ञानी और निराश जनता को अस्तित्व की लड़ाई के साधन प्रदान करना ताकि वे स्वयं पर निर्भर हो सकें और शास्त्रों की शिक्षाओं को बिना किसी भेदभाव के एक एक करके सबको प्रचारित करना, सभी प्राणियों के हृदयों में ब्रह्म के सोते हुए सिंह को जागृत करना, इसी हेतु संसार में सन्यासी जन्म लेते हैं। और अपने भाई साधुओं की ओर मुड़ते हुए उन्होंने जोर से कहा, याद रखो, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने जन्म लिया है और हम इसके लिए अपना जीवन निछावर कर देंगे। उठो, जागो और दूसरों को भी जगाओ, अपने जीवन का मिशन पूरा करो और तुम सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तुम्हें सब कुछ त्याग देना होगा। तुम्हें अपने लिए सुख सुविधा की चाह नहीं करनी है, सभी लगाव को काट कर फेंक देना होगा। वासना और सोने को विष के समान देखना होगा। धन दौलत और प्रसिद्धि को सबसे घृणित समझना होगा। महिमा को एक भयानक नरक मानना होगा। जन्म या पद का गर्व उतना ही पापपूर्ण समझना होगा जितना कि शराब पीना। अपने साथियों के गुरु और अपने भीतर के आत्मा के प्रति समर्पित होकर तुम्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति और संसार के कल्याण के लिए जीवन जीना होगा। क्या तुम पूरे मन से इन कार्यों का प्रयास कर सकते हो? इस मार्ग पर केवल गंभीर चिंतन के पश्चात ही चलना। पुरानी जिंदगी में लौटने का अभी भी समय है। क्या तुम मेरी अनकही आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हो? यदि मैं तुमसे कहूं कि शेर का सामना करो, जहरीले सांप को पकड़ो, यदि मैं तुमसे कहूं कि गंगा में कूदो, मगरमच्छ पकड़ो, यदि मैं तुम्हें असम के किसी चाय बागान में मजदूर के रूप में आजीवन काम करने के लिए बेच दूं, यदि या मैं तुमसे कहूं कि खुद को भूखमरी से मरने दो या धीरे धीरे आग में जल जाओ, यह सोचकर कि यह तुम्हारे भले के लिए है, क्या तुम तत्क्षण मेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो? 4 ब्रह्मचारियों ने मौन में अपने सिर झुकाकर अपनी सहमति प्रकट की। फिर उन्होंने उन्हें संन्यास में दीक्षा दी। उनके नाम क्रमशः स्वामी विरजानंद, निर्भयानंद, प्रकाशानंद और नित्यानंद रखे गए। इनमें स्वामी विरजानंद ने 1891 में मठ में प्रवेश किया था। अगले 2 काफी बाद में, और नित्यानंद जो स्वामी जी से भी काफी बड़े थे, उन्होंने अभी अभी प्रवेश किया था। दीक्षा समारोह बहुत प्रभावशाली था और स्वामी जी को उनके सम्मान में प्राप्त विशाल अभिवादन से भी अत्यधिक आनंद मिला। एक अन्य दीक्षा समारोह मठ आलम बाजार में मई के पहले सप्ताह में आयोजित हुआ, जब स्वामी जी ने शरत चंद्र चक्रवर्ती और सुधीर को मंत्र प्रदान किए। सुधीर जो उस वर्ष अप्रैल में मठ में प्रवेश कर चुका था, उसको स्वामी जी ने ब्रह्मचारी शुद्धानंद नाम दिया। संन्यास पर स्वामी जी के उपदेशों ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि वे अब घर पर नहीं रह सके और अपने कॉलेज का अध्ययन छोड़कर उन्होंने मठ में प्रवेश कर लिया। शरत चंद्र से स्वामी जी ने कहा, अपने आप में और अपने देशवासियों में श्रद्धा जगाओ। यदि आवश्यक हो तो नचिकेता की भांति यम के द्वार तक जाओ, सत्य को जानने के लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, जीवन मृत्यु के रहस्य के समाधान के लिए। यदि मृत्यु के मुंह में जाने से तुम्हें सत्य की प्राप्ति होती है तो तुम्हें बिना भय के ऐसा करना होगा। सारा भय मृत्यु ही है, तुम्हें इसे पार करना है। निडर बनो, आज से ही मुक्ति की प्राप्ति
और दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो, वरना मांस और हड्डियों का यह बोझ उठाने का क्या लाभ। भगवान के हित में पूर्ण संन्यास के अग्निमय मंत्र में दीक्षित होकर अपने शरीर को संसार के भले के लिए त्याग दो, जैसे ऋषि दधीचि ने तब किया था जब देवताओं ने उनसे कहा था कि दैत्यों, वृत्त को केवल उनकी हड्डियों से बने तूफानी प्रहार से ही मारा जा सकता है। शुद्धानंद ने बाद में इन सुखद दिनों का वर्णन करते हुए कहा, 1897 के अप्रैल का अंत था। केवल 5 दिन पहले मैंने अपना घर छोड़कर आलम बाजार मठ के सन्यासियों के साथ जीवन यापन शुरू किया था। उस समय स्वामी प्रेमानंद, निर्वालानंद और सुबोधानंद वहां निवास कर रहे थे। थोड़े ही समय बाद स्वामी जी दार्जिलिंग के भ्रमण से लौट आए। उनके साथ स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी योगानंद और उनके मद्रासी शिष्य अलसिंगा, किडी, जीजी और अन्य भी थे। कुछ ही दिनों पहले स्वामी नित्यानंद ने स्वामी जी से संन्यास ग्रहण किया था। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से मठ के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में चर्चा की, क्योंकि उस समय बहुत सारे युवाओं ने संन्यास का जीवन अपनाने हेतु मठ में प्रवेश किया था। स्वामी जी ने इस सुझाव को तुरंत स्वीकार करते हुए कहा कि चलो सभी सन्यासियों को इकट्ठा करो और हॉल में बैठाओ। मुझे ऐसा डिक्टेशन चाहिए कि कोई लिखे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस समय मठ में रहने वाले लोगों के बीच साहित्यिक शिक्षा का महत्व कम था। आम धारणा यह थी कि साधना और भजन द्वारा ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य है, जबकि साहित्यिक ज्ञान चाहे वह थोड़ी प्रसिद्धि ही क्यों ना दे, साधक के लिए वास्तव में बेकार है। केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें भगवान ने अपना संदेश या मिशन सौंपा है, साहित्यिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को मान्यता दी जाती थी। स्वामी जी ने नियमों का डिक्टेशन देने से पहले यह उपदेश दिया, देखो हम निश्चित ही नियम बनाएंगे, पर हमें मुख्य उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य सभी नियमों और विनियमों से ऊपर उठ जाना है। स्वाभाविक रूप से हमारे कुछ नकारात्मक गुण होते हैं, जिन्हें अच्छे नियमों और विनियमों का पालन करके सुधारा जा सकता है, और अंततः हमें इन सब से भी परे जाना है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक कांटे को दूसरे से निकालकर दोनों को फेंक देते हैं। तय किए गए अनुशासन और दिनचर्या का पाठ इस प्रकार था। सुबह और शाम दोनों का समय ध्यान के लिए समर्पित होना चाहिए। दोपहर में थोड़े विश्राम के पश्चात व्यक्तिगत अध्ययन के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए, और शाम को किसी एक धार्मिक ग्रंथ का पाठ और व्याख्यान किया जाना चाहिए। यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक सदस्य सुबह और शाम दोनों समय शारीरिक व्यायाम करेगा। एक अन्य नियम के अनुसार केवल तंबाकू के अलावा किसी भी नशे के पदार्थ की अनुमति नहीं होगी। नियमों का डिक्टेशन देने के बाद स्वामी जी ने मुझसे कहा कि मैं नियमों की एक साफ सुथरी प्रति तैयार करूं, और मुझे निर्देश दिए कि सभी नियमों को सकारात्मक रूप में लिखा जाए। इन नियमों और विनियमों ने कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ बेलूर के रामकृष्ण मठ के नियमों और विनियमों के रूप में अस्थायी रूप ले लिया है। मई के पहले सप्ताह में स्वामी जी ने तपस्विनी माता के महाकाली पाठशाला चोर बागान का दौरा किया। अपनी यात्रा के अंत में उन्होंने संस्था के विजिटर्स बुक में लिखा, माताजी द्वारा हमारे नगर में आरंभ किए गए उत्तम कार्य को देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। मुझे यह प्रयास सही दिशा में प्रतीत होता है, और यह उन सभी के लिए समर्थन योग्य है जो अपनी पुत्रियों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित करना चाहते हैं। शरद चंद्र उस दिन स्वामी जी के साथ थे।
बाग बाजार लौटते समय स्वामी जी ने महिलाओं की शिक्षा के बारे में इस प्रकार कहा। धर्म, कला, विज्ञान, गृह व्यवस्था, पाक कला, सिलाई, स्वच्छता, इन विषयों के सरल सरल अनिवार्य बिंदुओं को हमारी महिलाओं को सिखाया जाना चाहिए। उन्हें उपन्यासों और कल्पित कथाओं से परिचित कराना अच्छा नहीं। महाकाली पाठशाला काफी हद तक सही दिशा में बढ़ रही है, परंतु केवल पूजा अर्चना के नियम सिखाना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी शिक्षा को सभी मामलों में दृष्टिकोण खोलने वाला होना चाहिए। आदर्श चरित्रों को हमेशा लड़कियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उनमें निस्वार्थता के उच्च आदर्शों के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न हो सके। सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, मीरा के महान उदाहरणों से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने जीवन को उन्हीं उच्च आदर्शों के प्रकाश में ढालना चाहिए। जब भी स्वामी जी कलकत्ता आते, वे बाग बाजार में बलराम बाबू के घर कुछ समय ठहरते, जहां सन्यासिक क्रम के साधु सदस्यों का हमेशा गर्मजोशी से स्वागत होता था। ऐसे अवसरों पर नगर के विभिन्न भागों से भक्त और आगंतुक एकत्रित होते थे। हम पहले ही यह देख चुके हैं कि स्वामी जी ने आध्यात्मिक से लेकर भौतिक स्तर तक सेवा हेतु एक ऐसा संगठन शुरू करने का निश्चय किया था जिसमें सन्यासी, भक्त और सामान्य जनता सभी सहयोग करें। इसी क्रम में दार्जिलिंग से लौटने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण के सभी सन्यासिक और गृहस्थ शिष्यों की बैठक बुलाई। यह बैठक शनिवार 1 मई 1897 को शाम 3 बजे बलराम बाबू के घर पर आयोजित हुई। सभी के एकत्र होने पर स्वामी जी ने बंगाली में निम्नलिखित शब्दों से बैठक का उद्घाटन किया। मेरे विभिन्न देशों की यात्राओं से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि बिना संगठन के कोई भी महान और अस्थायी कार्य नहीं किया जा सकता, परंतु भारत जैसे देश में हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक आधार पर एक संगठन शुरू करना उचित नहीं होगा, जहां हर सदस्य की बराबर आवाज हो और निर्णय समुदाय के बहुमत से लिए जाए। पश्चिम में मामला अलग है। हमारे बीच भी जब शिक्षा के प्रसार के साथ हम यह सीखेंगे कि व्यक्तिगत स्वार्थों और चिंताओं से ऊपर उठकर संपूर्ण समुदाय या राष्ट्र के हित में बलिदान करना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक आधार पर कार्य करना संभव होगा। इसे ध्यान में रखते हुए हमें अपने संगठन के लिए वर्तमान में एक निदेशक रखना चाहिए जिनकी आज्ञाओं का सभी को पालन करना होगा। फिर समय की पूर्णता में यह संगठन सदस्यों की राय और सहमति द्वारा निर्देशित होगा। यह संघ उस व्यक्ति के नाम पर होगा जिसके नाम पर हम सन्यासी बने हैं, जिसे अपना आदर्श मानकर आप गृहस्थ जीवन में गतिविधियों के क्षेत्र में अग्रसर हैं। यह संसार वह है, उसका पवित्र नाम और उसके अद्वितीय जीवन तथा उपदेशों का प्रभाव, जिन्होंने उनके देह त्याग के 12 वर्षों में पूर्व और पश्चिम दोनों में अप्रत्याशित तरीके से विस्तार पाया है। इसलिए इस संघ का नाम रामकृष्ण मिशन रखा जाए। हम केवल गुरु के सेवक हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्य में अपना सहयोग दें। इस प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक समर्थन सभी गृहस्थ शिष्यों ने किया। भविष्य में कार्य करने के तरीके पर भी चर्चा हुई। 1 मई की इस बैठक में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की गई और 5 मई की दूसरी बैठक में वे मुख्य सिद्धांत निर्धारित करने वाले प्रस्ताव पारित किए गए, जिनके आधार पर यह आंदोलन निर्देशित किया जाएगा और इसके उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए। मूल रूप से बनाए गए सिद्धांत निम्नलिखित थे। इस संघ का नाम रामकृष्ण मिशन होगा। इस संघ का उद्देश्य सत्य का प्रचार करना है, जिसे श्री रामकृष्ण ने मानवता के कल्याण हेतु अपने जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग द्वारा
प्रचारित और प्रदर्शित किया है और दूसरों की सहायता करनी है कि वे इस सत्य को अपने जीवन में उतार कर अपने सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। मिशन का कर्तव्य है श्री रामकृष्ण द्वारा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सौहार्द स्थापित करने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन की गतिविधियों का सही भावना के साथ संचालन करना, यह जानते हुए कि ये सभी एक अमर शाश्वत धर्म के विभिन्न रूप मात्र हैं। इसके क्रियान्वयन के तरीके निम्नलिखित हैं। लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे उन ज्ञान या विज्ञानों को सिखाने में सक्षम हो जो आम जनता के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए सहायक हों। कला और उद्योग को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, आम जनता में वेदांत तथा अन्य धार्मिक विचारों को इस प्रकार प्रसारित करना जैसा कि श्री रामकृष्ण के जीवन में स्पष्ट रूप से समझाया गया था। भारतीय कार्य विभाग मिशन की गतिविधियों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मठ और आश्रम स्थापित करना होगा ताकि सन्यासियों का प्रशिक्षण किया जा सके, साथ ही उन गृहस्थों को भी जो अपना जीवन दूसरों को शिक्षित करने में समर्पित करना चाहें। साथ ही इस बात के साधन तैयार किए जाएं कि वे विभिन्न प्रांतों में जाकर जनता को शिक्षित कर सकें। विदेश विभाग में मिशन का कार्य होगा कि संगठन के प्रशिक्षित सदस्यों को भारत से बाहर भेजा जाए ताकि वहां वेदांत के उपदेश के लिए केंद्र स्थापित किए जा सकें, जिससे भारत और विदेशी देशों के बीच निकट संबंध और बेहतर समझ पैदा हो सके। मिशन के उद्देश्य और आदर्श पूरी तरह से आध्यात्मिक और मानवीय हैं, अतः इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा। जो कोई भी श्री रामकृष्ण के मिशन में विश्वास रखता है या उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति रखता है या सहयोग करने के लिए इच्छुक है, वह सदस्यता के लिए पात्र होगा। इन प्रस्तावों के पारित हो जाने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वामी जी स्वयं जनरल प्रेसिडेंट बने और स्वामी ब्रह्मानंद तथा स्वामी योगानंद को क्रमशः कलकत्ता केंद्र का प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। गुरु के शिष्य और एक वकील नरेंद्रनाथ मित्रा को सचिव बनाया गया। डॉक्टर शशिभूषण घोष और शरद चंद्र सरकार को उप सचिव तथा शरद चंद्र चक्रवर्ती को शास्त्र पाठक नियुक्त किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि हर रविवार दोपहर बलराम बाबू के घर पर बैठक आयोजित की जाएंगी, जहां गीता, उपनिषद या अन्य वेदांत ग्रंथों का पाठ किया जाएगा, विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे, शोध पत्र पढ़े जाएंगे और व्याख्यान दिए जाएंगे। विषय प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाएंगे। जब बैठक समाप्त हो गई और अधिकांश गृहस्थ सदस्य चले गए तो स्वामी जी ने स्वामी योगानंद से कहा, तो काम इस प्रकार शुरू हो चुका है, देखते हैं कि यह किस प्रकार सफल होता है, श्री रामकृष्ण की इच्छा से। जय स्वामी विवेकानंद।